कि मैंने देखा इमरान खान पिछले दिनों उनकी क्या सियासी हिकमत अमली है, किस हद तक कामयाब हो रहे हैं, आगे आपको उनकी सियासत क्या नज़र आ रही है, उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। क्योंकि बज़ाहिर उन्होंने बराह रास्त फ़ौज से बात करने की कोशिश की जो कि नाकाम हुई, और दूसरी तरफ फिर हमने देखा कि उनकी सारी उम्मीदें अदालत से हुई और वो भी अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है। अब वो उनका एक बहुत बड़ा तबका डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन वहाँ से भी लोग जो जानते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ को, वो कहते हैं ऐसी कोई इमदाद नहीं मिलेगी। अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये फ़ाइनल कॉल पे आ गए हैं और ज़ाहिर है उनकी तरफ से दिया गया है। तो आप मुसलसल उनकी जो सियासी हिकमत अमली है उसको कैसे देखते हैं और आगे कैसा मुस्तकबिल देखते हैं इमरान खान का, क्योंकि कई अहम केसेस अब उसका चार्जशीट उनके ऊपर आने वाला है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भी अर्ज़ किया है कि इमरान खान साहब आज तक जितनी दफ़ा उनकी आउटिंग हुई है वो नाकाम रही हैं। मैं जलसों की बात नहीं करता हूँ कि जलसों एक होती है पाकिस्तान के अंदर सियासत का ऑप्टिक्स मैनेजमेंट या परसेप्शन मैनेजमेंट। तहरीक इंसाफ इसके अंदर PhD है। वो एक मुझे अच्छी तरह पता है कि वो जलसा चाहे छोटे गांव में हो, वो जो उनके डीजेज और जो लाइटिंग है वो तकरीबन कोई 1.5-2 किलोमीटर तक वो लगाते हैं और रात के जलसे करते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अगर फ़र्ज़ किया मियाँ वाली जैसे शहर में जहाँ पे 15-20-30 हज़ार की गैदरिंग तारीखी जलसा होता है, लेकिन मत भूलें कि वो जलसा उस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के कोने कोने में देखा जा रहा होता है। चुनाचे वो तो उन्होंने उसमें अपने आप को बड़ा जो है कहीं से कहीं पहुँचाए हुए, लेकिन जैसे ही उसको आप दोबारा निकाल के लाते हैं, मतलब 2014 के अंदर जब वो एक धरने के लिए इस्लामाबाद आए, 14 अगस्त 2014 को आज़ादी मार्च का नाम दिया गया, तो उसका उन्वान था आज़ादी मार्च। तब इमरान खान आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान के लोगों को आज़ाद कराने के लिए। तो मैंने 6 अगस्त 2014 में कुछ 10 दिन पहले 8 दिन पहले कॉलम लिखा था कि तहरीक इंसाफ बंद गली में, और मैंने कहा था जी आप देख लेंगे कि यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर APS का साढ़े 9 था 16 दिसंबर 2014 को, जिसने उस धरने को अपने जो है गैर मनतकी अंजाम पहुँचाया था, तो यकीन जाने के मुस्लिम नून की हुकूमत इसको 2 साल वहाँ से नहीं उठने देना था। और वो इमरान खान साहब खुद भी जान छुड़ा रहे थे, क्योंकि वो बड़े पार्ट टाइम शीक हो रहे थे, रात को घर चल जा रहे थे और उनको समझ नहीं आती उससे कैसे निकला जाए, और गैबी मदद आई और वो निकल गए। उसके बाद मैंने अभी भी और जिक्र किए। तो चुनाचे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहे खातर जमा रखें, इससे पार्टी के जो इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ अगले 4-5-6 दिन में आप देखेंगे बहुत बढ़ जाएंगी इसी उसके ऊपर, और बजाय इसके कि वो लोगों को तैयारी कराएं या उनको कोई कॉल दें या उसको ऑर्गेनाइज करें, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर वो जो है एक ब्लेम गेम हो रही होगी कि ये फ़लाँ ये नहीं कर रहा, फ़लाँ ये कर रहा है। और कल बुशा बीबी साहबा के जो आए हैं, उनका जो उन्होंने वहाँ इजलास की सदारत की है, और जिसमें वो बड़ी एक अजीब बात है कि उसमें भी उन्होंने वही बंदे एक ख़ास बंदे इकट्ठे किए हैं जो ख़ास तरीके के लोग हैं, यानी कि क्रॉस बोर्ड उन्होंने भी नहीं किए। अगर मेरा ख्याल है कि अगर उनकी बहन अलीमा को खान को दे दिया जाए तो वो भी एक कलिंग करेंगी, एक सिलेक्टिव ग्रुप को लेके आएंगी। तो ये वो चीज़ है जो इनके अंदर इंटरसाइन फ्यूड कह लें, इंटरनल स्ट्राइप्स कह लें, जो अंदरूनी जो चपकलश कह लें, खलकशार कह लें, ये इस वक्त आए दिन आपके सामने आएगा। आप लोगों को लिए जूसी खबरें मिलेंगी, क्योंकि टॉपिक हमारा रात का इमरान खान होता है या एस्टेब्लिशमेंट होती है, जो उनका आपस में एक दूसरे के सामने एक जो मुकाबला है। अब दूसरी बात है कि आज गार्डियन की आज ही रिपोर्ट आई है, बड़ी कमाल की आई है। गार्डियन कहता है कि हमने ये वकीलों के जरिए सवालनामा भेजा, इमरान खान साहब ने जवाब दिए। उन्हें क्या कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के रिसोर्सेज उन्होंने बताया कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की डील करने से इनकार किया हुआ है। इमरान खान साहब ने उनको जितनी ऑफर्स किए डील की, इमरान खान साहब से पूछा तो उन्होंने उसकी उसको क्या कहते हैं तौसीक की या उसकी
उसको कहा कि हाँ ये बात हो रही थी, लेकिन उनका क्या था कि मैं असूल के लिए कर रहा था, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा था। वो तो चलो हर बंदा लीडर होता है, वो उसे एक नैरेटिव बनाना होता है, अपना माल बेचना होता है उसको खुशनुमा तरीके से। लेकिन अब मेरी खबर भी ये है और हमेशा से, और फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी 70 साल तारीख है कि वो कभी भी किसी के साथ, सियासतदानों के साथ एडवर्स कंडीशन में जब उन्होंने मुजीब के साथ नहीं की, जब जो 2/3 मेजॉरिटी क्या मशी पाकिस्तान ने 163 में से 161 सीट्स जो है वो जीत चुका था और वो बिल्कुल एक सिंगल अखरोदी पार्टी बन के आया था। उन्होंने मतलब कि वो अनडिटर्ड कोई नहीं की। फिर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का एक अपना करोफर था, अपना दबदबा था, उससे नहीं की। तो मैं कैसे मान लूँ कि इमरान खान साहब के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डील करेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो में यही कहते हैं ना कि उनके ख्याल में इमरान खान साहब जो है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ठीक कहती है, गलत कहती है, मैं कोई प्रूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका नैरेटिव ये होता है कि अगर हमने इक़्तिदार दे दिया इमरान खान साहब को, जैसे पहले नवाज शरीफ साहब को या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को या मुजीब को, रहमान को, तो एक मुल्क तोड़ तो देंगे। तो इसलिए हम इनको दे के नहीं चढ़वा सकते। उनको कहा जाए कि यार आप जो कर रहे हो तो उससे भी मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, तो कहते हैं वो नुकसान खैर है, ये नहीं होगा वो तो हम संभाल लेंगे। फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर आखिरी जुमला सर, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? बस 2 मिनट आपके पास है, फ्यूचर बताएं। डॉक्टर साहब मैं तो फ्यूचर तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ डॉक्टर साहब कि हम यहाँ खड़े हैं ना, 2 बातें पहले ज़हन में रखें। जो आप और दानियाल बड़े वेल रेड लोग हैं, आप लोगों को तारीख के ऊपर भी कोई ना कोई दस्तरस है मुझसे ज़्यादा, और जो हमारी तारीख है सियासत है उसको भी जानते हैं। दुनिया के अंदर कौमों के जो जवाल होते हैं या मुल्क जो है तहलील होते हैं या वो आसमान पे, सातवें आसमान पे तरक्की कर जाते हैं, वो एक दिन का, एक साल का नहीं होता, ये एक अमल होता है। फिर एक टाइम आता है कि जब याह्या खान की ज़िम्मेदारी पड़ जाता है कि याह्या खान ने मुल्क तोड़ा, हालांकि वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, या बहादुर शाह जफर ने मुगलिया पार तोड़ी, या अब्दुल हमीद ने जो है 700 साल सल्तनत उस्मानिया तोड़ी, ये नहीं होता। अब जो आपने अगर गंदम बीजी है और अब उसी कटाई का टाइम है, तो अब ये नहीं कह सकते मुझे तो जौ चाहिए था। हजूर ये आपकी सियासत में जो आपने पिछले 10 साल से 2014 से सियासत नहीं, रियासत बचाओ के नाम से खिलवाड़ शुरू किया था, उससे पहले भी एक तसलसल आ रहा है, लेकिन पिछले 10 साल के का ये आपका हासिल कलाम है। 25 जुलाई का इलेक्शन नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने नहीं कराया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।